अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ polynomial px is equal to kx cube 4x square plus 3x minus 4 and polynomial qx is equal to x cube minus 4x plus k. Leave the same remainder when divided by x minus 3. दो पॉलिनोमियल्स गिवन है यहाँ पे, पॉलिनोमियल px जो कि है के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दूसरी पॉलिनोमियल qx है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस k। ये दो पॉलिनोमियल हैं। अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को अलग अलग x माइनस 3 से डिवाइड किया जाए तो इनके जो रिमाइंडर्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम px को सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल px ये है के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इसका रिमाइंडर क्या होगा? व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन p3 शुड बी द रिमाइंडर। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है इसको हमें जो भी डिवाइज़र होता है इसको हमें ज़ीरो बनाना होता है। ये माइनस 3 है, अगर x की वैल्यू 3 होगी तब ये ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे पूरी पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर आ जाएगा, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड ना हुई तो आइए पुट करते हैं। p3 इज इक्वल टू के, यहाँ पर 3 है इसका क्यूब कर लेंगे प्लस 4, फिर x की वैल्यू पुट करते हैं 3 इसका स्क्वायर और प्लस 3, फिर इस x की वैल्यू 3 पुट करते हैं फिर 4। सिंप्लीफाई करेंगे के 3 का क्यूब होता है 27 कर देंगे। 4, 3 का स्क्वायर है 9 और 3 3 सा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 27 के 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 प्लस 9 माइनस 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 27 के 36 और 9 ऐड हो जाएंगे और 4 माइनस हो जाएगा। 36 एंड 9 45 होता है, 45 में से 4 माइनस करेंगे तो 41 बचेगा। ये के है 41, तो ये बच गया। ये रिमाइंडर है पहली पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो। अब इसी तरह हम दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखते हैं। पॉलिनोमियल है qx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड प्लस k। तो यहाँ पर हम q3 पुट करते हैं, वही क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 3 पुट होगी जिस तरह इसमें हुई थी, क्योंकि x माइनस 3 से डिवाइड करना है। x की वैल्यू 3 पुट करें और उसका क्यूब, फिर 4 है और x की वैल्यू फिर 3 पुट करेंगे और प्लस k। 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 12 होगा और प्लस k। 27 में से 12 माइनस करें तो p3 27 के माइनस 41 आया और q3 15 प्लस k आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों रिमाइंडर्स सेम है। तो सेम का मतलब ये हुआ कि p3 इज इक्वल टू q3 होना चाहिए और p3 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 27 के माइनस 41 और q3 की वैल्यू आई है 15 प्लस k। इसको सॉल्व करते हैं k की वैल्यू के लिए। 27 के यहाँ से k हम इस तरफ करेंगे शिफ्ट तो माइनस k होगा, ये 15 है, ये प्लस
41 था, तो यहाँ पर आकर -41 होगा, ये 26k बच जाएगा और यहाँ पर -26 बच जाएगा। दोनों तरफ 26 से डिवाइड करेंगे, 26k डिवाइड बाई 26 -26 डिवाइड बाई 26 कैंसिल, k इज इक्वल टू -1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा। इस तरह k की वैल्यू -1 आ गई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 6, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. तो आइए इस स्टेटमेंट को पहले एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या डिमांड किया जा रहा है। इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px, और अगर इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2b आता है। तो एक स्टेटमेंट ये क्लियर हो गया, यानी हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर लेंगे, उसका रिमाइंडर जो भी होगा उसको हम 2b के इक्वल ले लेंगे। 2b आता है या नहीं आता, जो कुछ भी आता है उसको हम 2b के इक्वल ले लेंगे। दूसरा हिस्सा इसका ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ x b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर यही पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड की जाए तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। पॉलिनोमियल एक ही है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2b आता है, और इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यूज़ क्या होंगी, आइए सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं px, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब ax स्क्वायर और प्लस 7 when divided by x plus 1, x plus 1, then x should be equal to -1। तो x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो p माइनस 1 यहाँ पर आएगा, -1 पुट करें क्यूब, फिर x की वैल्यू x स्क्वायर है, यहाँ पर -1 और उसका स्क्वायर लगा देंगे और प्लस 7। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब -1 ही होता है, प्लस a और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। इसको ही इस तरह ब्रैकेट में ही रहने देंगे और प्लस 7। तो -1 और प्लस 7 इकट्ठा लिख लेंगे और ये a को 1 से डिवाइड करेंगे तो a होगा, ये हो जाएगा 6 प्लस a। 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, 6 प्लस a, ये p माइनस 1, ये आ गई वैल्यू। तो ये इसका रिमाइंडर आया है। बट द रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, ये 2b है जो हमें गिवन है, इज 2b। सो 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको हम नंबर दे देंगे, इक्वेशन बन गई है। इसी तरह हम इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। px वही है, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 when divided by x माइनस 2। इसको जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू, देन x शुड बी इक्वल टू माइनस x शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 2। यहाँ पर प्लस 2 होगा तो ये 0 बनेगा, क्योंकि इसे 0 ही बनाना होता है। तब हम फाइंड करते हैं p 2
यानी 2 पुट करते हैं x की जगह पे, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 2 और इसका क्यूब, ये x की जगह पे 2 पुट किया और उसका क्यूब लगा दिया हमने, फिर a x की जगह पे 2 पुट किया और उसका स्क्वायर लगा दिया और ये 7 आ गया। सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ पर a 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 7, 8 प्लस 4a प्लस 7, तो 8 प्लस 7 प्लस 4a, ये हो जाएगा 15 प्लस 4a। बट रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर क्या होता है, जो गिवन है कि अगर हम x-2 से डिवाइड करें उसी पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर b+5 है, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ आया था इसको इक्वल होना चाहिए b+5 के, ये जो कंडीशन हमें गिवन है उसके मुताबिक। तो इस तरह ये इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारे पास। ये इक्वेशन 1 बनी, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन 1 बनी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। इसको हम थोड़ा रीअरेंज भी कर लेते हैं, तो ये 4a माइनस को इस तरफ, b को इस तरफ ले आए तो माइनस b हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 15 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। तो एक्चुअल ये इक्वेशन बनेगी हमारी 2। 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। इक्वेशन 1। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली, इसको सॉल्व करते हैं हम। a प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 और ये है 4a माइनस b इक्वल टू -10। इनको सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि b का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, और फिर क्या हो जाएंगे ये a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 और ये होगी 8a माइनस 2b -20। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा -7a, 2b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 14। इसको अब यहाँ करते हैं, -7a इज इक्वल टू 14 एंड a इज इक्वल टू 14 माइनस 7a से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -2, तो a की वैल्यू -2 आ गई, तो a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, पुटिंग a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ये है, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 और यहाँ a की वैल्यू है -2, -2b इज इक्वल टू -6 और -2b इज इक्वल टू -6 और +2, इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो -2b इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमें b की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम सेपरेटली x+1 और x-2 से डिवाइड करें, x+1 से करते हैं तो इसका रिमाइंडर 2b होता है और x-2 से करते हैं तो इसका रिमाइंडर b+5 होता है।
तो इन हालात में ए और बी की क्या वैल्यूज़ होंगी वो हमने फाइंड किया। ए की वैल्यू -2 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई।